कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। इनफैक्ट हम लिपस्टिक लगाने से पहले सोचते हैं कि बच्चों ने काम कर देना है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर दो बेबीज में 5 इयर्स के ज़्यादा का गैप है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फ़ायदा तो सिर्फ एक ही है लेकिन बाकी सारे नुकसान हैं। हम यूजली लोगों को ये कहते सुनते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग या फिर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बेबीज में कम से कम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। अगर हम मदर की हेल्थ कंडीशन देखें या फिर बच्चों का मेंटल लेवल देखें कि बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली क्या बेहतर रहेगा कि दोनों को सही परवरिश मिले, तो ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बेबीज में अगर 5 इयर्स से ज़्यादा का गैप है तो उसका भी मदर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ना सिर्फ मदर पे बल्कि बड़े बेबी पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है। पहले हम इसका इकलौता फायदा डिस्कस करेंगे। इकलौता फायदा सिर्फ ये है कि अगर दोनों बेबीज में 5 इयर्स से ज्यादा गैप है तो मदर को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। लेकिन इसके बाकी नुकसान ही है। सबसे पहले ये है कि जब दोनों बेबीज में 5 ईयर से ज़्यादा गैप होता है तो हम जो फर्स्ट बेबी है ना, तो उसके जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि जैसे मेरा सिबलिंग नहीं है, मैं इसका केयर टेकर हूँ। जैसे मान लीजिए दोनों बेबीज आपस में खेल रहे हैं, अगर दोनों में से छोटा बेबी रोना लग जाए, मान लीजिए मदर किचन में काम कर रही है तो दूर से मदर भागी भागी आएगी, क्या हुआ, बड़े बेबी को बोलेगी तुमने इसको मारा, तुमने इसको डांटा, तुमने इसको कुछ बोला। अगर मान लीजिए दोनों बेबीज बेड पे बैठे हैं, बड़े आराम से खेल रहे हैं और अचानक से छोटा बेबी नीचे गिर जाता है तो मदर उसको बोलेगी कि जरूर तुमने कुछ किया होगा। सारा ब्लेम बड़े बेबी पे आ जाता है। अगर बड़े बेबी पे ब्लेम ना भी आए तब भी उससे ही एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि आपने कुछ किया होगा, आपने धक्का मार दिया होगा या फिर आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, आप इसके बड़े भाई हो, आप इसके बड़े बहन हो, आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो सारा ले दे के भाषण जो मदर का पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारे बड़े बेबी भी निकल जाती है। जैसे मान लीजिए घर में अगर रिलेटिव्स आए हैं तो वो तो एक बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आएंगे ना, तब भी बड़े बेबी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है कि आप तो बड़े हैं ना, चलो ये छोटे को ओपन करने दो या फिर ये छोटे को ही दे दो, या फिर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो टॉयज के बारे में है, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज है, हर बार बड़े बेबी को ही, जैसे कहते हैं ना, उसका ही शिकार किया जाता है। दूसरा इसका लॉस ये है कि जो बड़ा बेबी है, जैसे हम मान लीजिए बच्चों को हम गिफ्ट्स ला के देते हैं, टॉयज ला के देते हैं, उनकी खुशी के लिए ड्रेसेस ला के देते हैं, ये ला के लेके आए, वो लेके आए, तो जो हम बड़े बेबी को सिबलिंग दे रहे हैं वो भी एक तरह से उसके लिए गिफ्ट ही है, एक लाइव गिफ्ट, एक चलने बोलने वाला गिफ्ट, जिससे उसको एक्चुअल में इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, हमें भी हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ हमने बड़े बेबी को उसका हक दिया। तो हम फिर इस हक से उसको 7, 8, 10 ईयर्स तक वंचित क्यों रखें। 4 इयर्स का डिफरेंस है, 5 इयर्स का डिफरेंस है, इट्स ओके, लेकिन बहुत साल वो हमारा जो बड़ा बेबी है वो अपने छोटे भाई बहन का इंतजार क्यों करे। इसका नेक्स्ट रीजन ये है, नेक्स्ट थर्ड लॉस इसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए दोनों की फिजिकल नीड्स अलग अलग होती है, दोनों बेबीज की अगर ज्यादा डिफरेंस है तो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए छोटा बेबी जब डॉक्टर सेक्स से खेल रहा होता है तो बड़ा बेबी चाहता है कि चेस में कोई उसका साथी हो। अगर छोटा बेबी मान लीजिए अपने किचन सेट से खेल रहा होता है या फिर गुड्डे गुड़ियों से खेल रहा होता है तो बड़ा बेबी चाहता है कि वो बैडमिंटन में कोई उसका साथी हो। तो बड़ा बेबी चाहता है कि क्रिकेट मैच उसके साथ लगाए, कोई उसके साथ बैट बॉल खेल ले। तो ये बड़ी बेबी की नीड्स पूरी नहीं हो पाती। बड़ा बेबी तो ठीक है सैक्रिफाइस कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, फिर छोटे बेबी के साथ घोड़ा भी बन जाएगा, बिल्ली भी बन जाएगा, कुत्ता भी बन जाएगा उसको हंसाने के लिए, उसके साथ डॉक्टर सेट से भी खेल लेगा, उसके साथ अगर बड़ी सिस्टर है तो छोटी सिस्टर का मेकअप भी कर देगी। लेकिन बड़े बेबी को ही अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बेबी तो छोटे बेबी के साथ सारा कुछ कर लेगा उसको हंसाने के लिए, खिलाने के लिए, लेकिन छोटा बेबी बेबी के साथ, बड़े बेबी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज या उसकी जो चाहत है, जो मेरे साथ ये खेले वो खेले, छोटा बेबी बड़े बेबी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसका लॉस ये होता है, जैसे मान लीजिए जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, या फिर जो डिलीवरी का टाइम होता है, बच्चे पालने का टाइम होता है, डिलीवरी से 1, 2 या 3 ईयर्स के बाद, ये मदर लोग का ना एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा होता है, हम ना पढ़ने पड़े होते हैं। तो एक बार तो हमें हैबिट हो चुकी होती है, हमें पता हमने बच्चों का पी पू भी क्लीन करना है, हमें ना तो टाइम पे भूख हम पूरी कर सकते हैं, ना प्यास पूरी कर सकते हैं, ना हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, ना हम रेस्ट कर सकते हैं, हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं। हमें पता कि हम जो कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। इनफैक्ट हम लिपस्टिक लगाने से पहले सोचते हैं कि बच्चों ने काम कर देना है, इयरिंग्स पहनने से पहले सोचते हैं कि हेयर स्टाइल बनाने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं हमने बनना कुछ है और हमें बना कुछ दिया जाना है। तो हम एक तरह से इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में 7, 8, 10 ईयर्स का गैप पड़ चुका होता है तो हम जैसे कहते हैं ना, नए सिरे से ABCD को करना, दोबारा फिर हम नर्सरी क्लास में पढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए +2 क्लास के एग्जाम्स हैं, पहले इंग्लिश का है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर मैथ्स का है। हम हैबिचुअल हो चुके हैं मेहनत करने के, हमें पता है हमने एग्जाम्स में पढ़ना है, मेहनत करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 1 मंथ या 2 मंथ्स का गैप पड़ जाए तो उस एग्जाम की तैयारी हम हमारी
कभी भी अच्छे से नहीं हो पाते, क्योंकि हमें अब पढ़ने की आदत नहीं रही, हम पढ़ना नहीं चाहते। वो एग्जाम का हमारा रिजल्ट भी खराब आएगा और हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे हमें लगेगा कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। कहाँ हमने एग्जाम देके फ्री हो जाना था, कहाँ हमने एंजॉय करना था, कहाँ हम फिर बुक्स कॉपीज के चक्कर में पड़ गए। मदर के लिए बेटर है कि अगर 3-4 या मैक्सिमम 5 ईयर्स का गैप पड़े, क्योंकि मदर फिर हैप्चुअल हो चुकी होती है। जैसे मान लीजिए मेरा केस है, अब मेरी कनिका पोटली ट्रेंड हो चुकी है, तो वो पीप वो सारा मतलब मुझे पता कि मैं एक बार इससे निकल चुकी हूँ। अब अमायरा केस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तक और या 1.5 ईयर तक और वो भी पोटली ट्रेंड हो जाएगी। तो जो मेरे मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस वाला टाइम है वो तब तक निकल चुका होगा। नेक्स्ट इसका लॉस ये है कि अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप पड़ जाता है तो इससे इसका कहीं ना कहीं बच्चों पे पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन भी हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों में 3-4-5 ईयर्स का गैप होता है तो पेरेंट्स के लिए इकोनॉमिकल रहता है। जैसे मेरे केस में जो साइकिल कनिका यूज़ कर रही थी अब वो अमायरा यूज़ कर रही है, जो वॉकर या फिर जो हाई चेयर कनिका यूज कर रही थी वो अमायरा यूज कर रही है। इस तरह उसके टॉयज भी इसके काम आ रहे हैं या फिर उसके कई बार ड्रेसेस भी इसके काम आ जाती हैं। तो इस तरह के बड़े छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो हम बड़े बच्चों की चीजें छोटों के लिए यूज कर सकते हैं अगर हमारी स्पेयर पड़ी है या फिर अच्छी कंडीशन में पड़ी है। लेकिन अगर गैप ज्यादा ही पड़ जाए, अगर हम चीजें ना भी उनकी फेंके, तो कई बार हम इतने गैप की वजह से हम वो चीजें सेम एज इट इज नहीं रख पाते, उन चीजों की संभाल नहीं कर पाते, तो हमें या तो किसी को देनी पड़ती है या फिर वो खुद ही खराब हो जाती हैं। तो इस तरह अगर हम सेम गैप चल रहा बच्चों का 2 बल्कि 3-4-5 ईयर्स का, तो हम वही चीजें यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे केस में तो ऐसा होता था, जैसे हम सर्दियों में ऊपर धूप सेक रहे हैं तो दोनों बेबीज ऊपर हैं तो कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। अगर मुझे लगता था ना कि हाँ भी मायरा की अब पजामी नीचे पड़ी हुई है तो मैं नीचे नहीं लेने जा रही, तो मैं कनिका के पजामे ऊपर बल्कि वायर से उठाते थे, वही उसको डाल देते थे, तो मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाता था, ऊपर नीचे के चक्कर बच जाते थे। तो कई बार हम इमरजेंसी में छोटे बड़ों को एक दूसरे कपड़े पहना सकते हैं, तो मैं तो ऐसा कर देती हूँ। तो इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा स्टडी वाइज बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए अब मेरी कनिका जब स्कूल से आती है तो वो जैसे पॉइंट्स बोलती है या एबीसी बोल रही है, तो अब मेरी मायरा 1.5 साल की हो गई है, इसके कानों में पढ़ना शुरू हो गया। और 1 ईयर तक जब ये थोड़ी इसको मुझे लगेगा कि इसको मैं सारा कुछ सिखा दूं या इसको आ जाएगा, तो कनिका भी इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड होगी। ये नहीं है कि एक बच्चा कहाँ पे मान लीजिए काउ का ऐसे कर रहा है या माई फ्रेंड का ऐसे कर रहा है, दूसरा बच्चा वहाँ पे एबीसी पढ़ रहा है। अगर कम गैप होगा तो जो बड़ा बच्चा घर आके प्रैक्टिस कर रहा है, मम्मा उसको सुना रही है, तो कहीं ना कहीं वो छोटे बेबी के कानों में पढ़ रहा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि बच्चों में 3 ईयर्स से कम का गैप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ पे इफेक्ट डालता है मदर की, और दोनों बेबीज की मदर परवरिश अच्छी तरह नहीं कर सकते। लेकिन 5 ईयर से ज्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये नहीं कहना चाहती कि अगर 5 ईयर से ज्यादा गैप हो गया तो आप ये कहिए कि हम प्लान ही अपना ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा तो खैर नहीं करना, क्योंकि हम जितना मर्जी वीडियोस बनाए, आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, लेकिन ये फिर भी कहते हैं ना भगवान के हाथों में ये गॉड गिफ्ट होता है, हम इसके बारे में कुछ भी पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। और ये भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके बच्चों में कितना गैप है और आपको ये कैसा लगा।